विकराल गिद्ध को अपनी चाल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो। इसके लिए नागरानी सच में धरती लोक क्या पाताल लोक भी चली आएंगी। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे काम को अंजाम जो देना है। गिद्ध इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और नागराज के पास पहुँचता है और उसे अकेला देखकर मन में बोलता है, चलो अच्छा है, शिकार अकेला ही मिल गया। इतना कहकर वह नागराज पर हमला कर देता है। अचानक से हुए इस हमले से नागराज अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और अपने नाग रूप में आकर जमीन पर इधर उधर रेंगने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर गिद्ध नागराज को अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ जाता है और उसे लेकर धरती लोक के शिव मंदिर वाले एक जंगल में चला जाता है। गिद्ध को जाते हुए वृंदा देख लेती है। वह भागकर नागरानी के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद नागरानी अपनी आंखें बंद करती है और नागराज का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे उस जंगल में एक छवि दिखाई देती है, जहाँ पर नागराज को एक गिद्ध ने अपने मुंह में दबा रखा होता है। वृंदा और नागरानी नागिन का रूप लेकर उस जंगल में पहुँचती हैं, जहाँ गिद्ध ने नागराज को अपने पैरों में दबा रखा होता है, जिसे देखकर नागरानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर वार कर देती है, जिसके बाद नागराज उसके पैरों से छूटकर अपने इंसानी रूप में आकर उन दोनों की लड़ाई देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल भी अपने शक्तियों के द्वारा ये सब देख रहा होता है। उसके साथ विराट का भाई वीरेन भी होता है। गिद्ध और नागरानी के लगातार चलने वाले युद्ध को देखकर दोनों ही मजे ले रहे होते हैं, लेकिन अंत में नागरानी एक जोरदार वार करती है और गिद्ध को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नागराज को बचाकर उससे उसका हालचाल पूछ रही होती है। तभी उन्हें एक सपेरे की धुन सुनाई देती है, जिसे सुनकर वृंदा और नागराज बेहोश हो जाते हैं। साथ ही नागरानी भी बेहोश होने वाली होती है। तभी वहाँ एक सपेरा आ जाता है और विकराल से बोलता है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब नागरानी मेरे बस में है। अब इसे अपनी जान बचाने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा और नागमणि का पता बताना ही पड़ेगा। अब बताओ आगे क्या करना है। विकराल बोलता है, सब बताऊंगा। अब शिव मंदिर में तांडव होगा और बहुत मजा आएगा देखकर। विकराल अब आगे क्या करने वाला था, ये जानने के लिए देखते हैं अगले पार्ट को।